नमस्कार दोस्तों, ओबीसी महासभा की होमकार रैली है आज छतरपुर में और ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं और देखिए क्या ज्ञापन देते हैं ये लोग और आज हम जानेंगे यहाँ पे। देखो ये सबसे बड़ी हमारी जो गद्दारी होती है, जब शोषण अत्याचार करना होता है तो थानेदार एसपी समर समाज के कहे जाते हैं और हमारे सामने आज देखो सोनी डांगी और हमारे प्रदर्शन बाहर कर दिया। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखिए जिला छतरपुर कलेक्ट्रेट में ओबीसी महासभा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें ओबीसी महासभा के कई मुद्दे हैं, जैसे जो है राजनगर विधानसभा हो चाहे बिजावर विधानसभा हो, सभी जगह अन्याय होते हैं, कई तरह के जो है अपराध होते हैं। उन अपराधों को लेकर यहाँ पर ओबीसी महासभा ने जो है ज्ञापन दिया है। दोस्तों ओबीसी महासभा के द्वारा आज छतरपुर में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के कई विषय हैं और उन विषयों में आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में ओबीसी महासभा के सभी कार्यकर्ता बड़े डटकर खड़े हुए हैं ताकि ज्ञापन हो सके। ज्ञापन इसलिए दिया गया है क्योंकि छतरपुर जिले की सभी विधानसभाओं में लगभग अपराध और अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस प्रकार के समाज जो है बहुत ही प्रताड़ित हैं। इसीलिए सरकार के यहाँ जो है आवेदन देने के लिए आए हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन आया है और किस तरह के आवेदन दिए गए हैं। तो क्या आवेदन दिया गया है यहाँ पे? आवेदन में एक वो क्रांतिपाल जो उसको एक सामंत शाही ने गाली दी थी और हमारे एक माता गुआ में साहू समाज के भाई की बिल्कुल दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी और एक अभी बमीठा में हॉस्टल में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी 18 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई। उसके परिजन दर की ठोकरें खा रहे, बेचारे के एक ही लड़का था। और भी मतलब जितनी भी छतरपुर ज़िले की घटनाएं हैं, मुझे लगता है कि इतनी कहीं पर घटनाएं नहीं होती जितनी छतरपुर ज़िले के अंदर घटनाएं होती हैं। और यहाँ का जो शासन प्रशासन है निश्चित ही तौर पे एक नेताओं के इशारे पे चलता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो SP महोदय हैं और जो भी हमारे पुलिस प्रशासन है के लोग हैं, ये संविधान की कसम खा के और ये इनको नौकरी दी जाती है और ये संविधान के से पढ़ लिख करके ये कहीं IAS IPS बनते हैं और कहीं TI कहीं दरोगा बनते हैं। लेकिन जब ये बन जाते हैं फिर इसके बाद जो नेता होता है और जो इनको चलाते हैं उनके इशारे पे ये लोग काम करते हैं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं बता दूं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ जो कांग्रेस के भी अगर पूर्व विधायक है तो वो भी मतलब आवाज़ उठाने को कोई नहीं आता, चाहे वो नेता हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो। जब कहीं पर गलत होता है तो वहाँ पर इन नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। यदि इस महासभा से यदि इस वाले ज्ञापन से कोई असर नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या अगली बार फिर से आंदोलन? जैसे अभी की आपको सुनाई दे रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जब तक हमारे छतरपुर जिले के सभी इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ओबीसी महासभा का एक क्रांतिकारी संघर्ष करता रहेगा और लड़ाई जारी रहेगी, जो संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों पूर्व विधायक RD प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि ओबीसी महासभा में आंदोलन में इन्होंने क्या साथ दिया है। तो आप बताइए, जो विक्रमपुर में अभी हादसा ये जो घटना हुई है इसको लेकर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? मेरी बात सुनिए, जो विक्रमपुर में घटना घटी है वो भी दूसरों के कहने से घटती है। किसके कहने पे? हम बता रहे हैं जो आज बीजेपी में जो गुंडा राज चल रहा है उनके विधायक है, वो स्वयं आगे नहीं, जैसे पुलिस को वो लोग आगे कर देते हैं ऐसे, चूँकि वो लोग तो दबे रहते हैं। पुरमी काछी एरगलरिया हमारे लोगों को फिर ठाकुरों को अलग करके कहते हैं तुम गाली दो तुम मारो हम संरक्षण देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल बात यह है, अगर जिस क्षेत्र का नेता होता है, अगर नेता गुंडा नहीं है तो गुंडागर्दी नहीं होगा, अगर नेता अन्याय करने वाला नहीं है तो अन्याचार नहीं होगा, अगर नेता भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसलिए हम तो शासन प्रशासन को ध्यान देते हैं, इनको कोई ध्यान नहीं है। उस मुख्य रूप से जो यहाँ का शासन है वो गुंडागर्दी करवा रहा है। हमारे यहाँ पे गंज में एक बच्चा की जो है मृत्यु हो गई है किसी कारण से, तो यदि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से क्या कहेंगे आप? अरे जब कुछ है ही नहीं उसके पास, ना हॉस्टल ना फोस्टल,
वो तो डकैती चल रही है। ऐसे कैसे स्कूल खुल जाता है? डकैती खोलना मारे यार, अब बताए ना, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ये कोई ऐसे शासन कह रहे हो? हम बता रहे, हम पे 10 बार आक्रमण हो चुका, कई बार मारने को हुआ। तो जो आवाज़ उठाएगा, जो गरीबों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं, वो कावड़ ढुलाने का काम कर रहे हैं, वो कामतनाथ जी भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग पूजा पाठ के लगे रहे और उनके लड़के कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील विदेशों में पढ़ते रहे। एक सवाल और आपसे, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए हैं और लाखों वोट चोरी के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे उनने अपना मुख्य उपराष्ट्रपति चुरा लिया, तो यार वोट की बात है, अपना उपराष्ट्रपति पता नहीं चलता है। ये वोट चोरी तो ठीक है, अरे वो बता रहे केवल चोर हैं, चोरी से जीतते रहे हैं, सभी भारत के गद्दार हैं। तो यहाँ अरे आप सुनिए, ये प्रजातंत्र इनने देखा नहीं है, इनने आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं है। जो वीर बहादुर थे, जो आज़ादी की लड़ रही थी, वो जंग में गए थे, और जो कायर थे वो संग में गए थे। क्या आपको लगता है कि छतरपुर में भी वोट चोरी हुई होगी? अरे 100% वोट चोरी ना होती तो ये कुछ ना बनते, पंच नहीं बन सकते, पंच। अच्छा, पंच हम गारंटी ले रहे हैं, अगर चोरी ना हो पंच नहीं बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बताइए, ज्ञापन को लेकर आपने क्या क्या मांगे रखी हैं? देखिए, पहले तो मैं पर्चा देता हूँ, गया प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा प्रभारी हूँ, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जो आपने प्रश्न किया है, ये मध्य प्रदेश के अंदर अगर अत्याचार होता है तो वो छतरपुर में होता है। वो छतरपुर इसलिए होता है कि भाजपा का BD शर्मा जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनके कर कमलों में से इस प्रकार का यहाँ पे रवैया बन चुका है कि ना तो पुलिस सुनती है, ना थानेदार सुनता है, ना कलेक्टर सुनता है, ना ASP सुनता है। तो ये कहे जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब सांसद के इशारे पे नाचते? देखिए, जो रिमोट है, जो रिमोट की तरह नाच रहे हैं। जो रिमोट है, जो सरकार चलाएगी उस हिसाब से चलते हैं। इनकी बस के कुछ नहीं है, जो सरकार करती है वही काम करते हैं, और इनके पास न्याय तो कुछ रह ही नहीं गया। और ये जीते हैं EVM मशीन के माध्यम से। EVM मशीन के माध्यम से कैसे? सब EVM मशीन के माध्यम से। EVM मशीन में क्या गड़बड़ी होती है? जो गड़बड़ियाँ होती हैं, पूरा रिकॉर्ड पूरा रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। फिर भी मानने को तैयार नहीं है, उल्टी बातें करते हैं। तो ये आपने जो भी अपराधी हैं, ज्ञापन में आपने बताया कि इनको जेल जल्दी भेजा, यदि नहीं भेजा गया तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर नहीं हमारी मांग मानी जाती है तो हमारा कहना है कि हम कलेक्ट्रेट नहीं चलने देंगे, तहसील नहीं चलने देंगे, हम सांसद नहीं चलने देंगे, लोकसभा नहीं चलने देंगे इनकी, और विधानसभा नहीं चलने देंगे, और ये गांव से और शहर से और रोड जाम करेंगे, और दिल्ली तक हमारी OBC महासभा डटी रहेगी, काम करेगी। अगर नहीं मानते हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से हम देने के लिए तैयार हैं, घर से निकल चुके हैं। ये OBC महासभा में कौन कौन से वर्ग आते हैं? देखिए, OBC माइनॉरिटी में सब आते हैं, हमारे OBC SC ST में मात्र 2-3 जाति छोड़ के सब। कौन कौन? अब मैं नहीं बता पाऊंगा कौन कौन आती हैं, मगर माइनॉरिटी जो होती है हमारी। वर्ग बता दी, किस वर्ग से लोग आते हैं? देखिए, हमारे बहुत ज़्यादा समाज में सभी आते हैं। कम से कम यानी 36,000 जातियाँ हैं हमारे, उसको सब मिला करके हमारी माइनॉरिटी जो होती है OBC SC ST है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे जो भीड़ देख पा रहे हैं, इस भीड़ का सीधा सा मतलब ये है कि लोग बहुत परेशान हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कह सकते हैं अपन, अभी आप देख पा रहे हैं मैं भी गीला हूँ, और मेरे पीछे जो लोग हैं सभी गीले हुए हैं। लगभग आज पूरा दिन हो चुका है छतरपुर में, और सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया है, अपनी मांगें रखी हैं कलेक्टर में, SP सर के सामने। और ये लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि आए दिन छतरपुर में कई प्रकार के जो है अपराध देखने को मिलते हैं, और इन अपराधों की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए, अत्याचार हो रहा है। तो सर ये बताइए कि आप छतरपुर जिले से ही हैं कि अन्य जिले से? मैं छतरपुर जिले से ही हूँ। अच्छा, क्या पद है आपका? मैं पप्पू पाल, संभाग अध्यक्ष पाल समाज जी। तो आपने यहाँ पर जो मांगे रखी हैं, यदि उनमें से आपने कई मांगे ऐसी हैं जिसमें आप अपराधी को जेल भेजने की बात करते हैं, सीधी बात है, यदि अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगर हम इस ज्ञापन से हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, और पीड़ित को बाकायदा न्याय दिला के ही छोड़ेंगे। चाहे हम लोगों को छतरपुर में चक्का जाम करने और भोपाल तक डंका बजाएंगे।
इस प्रकार के अपराधों के पीछे दरअसल हाथ किसका होता है मुख्य रूप से? देखिए हाथ तो अब देखिए बिना किसी की आड़ में अपराध नहीं हो सकता। पुलिस इतनी दमदार होती है कि अगर वो चाहे तो अपराध नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस वो कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती? राजनीतिक पार्टियों का दबाव रहता है इसलिए नहीं करती रहते हैं, इसलिए उन पर उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो आप ये बताइए कि छतरपुर में इस तरह के अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और कई अपराध यदि आगे भी बढ़ते गए और आपकी पार्टी इस तरह से ज्ञापन देती रही और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसके बाद क्या होगा? हम लोग पूरा ओबीसी समाज, इस हिंदुस्तान का, पूरे मध्य प्रदेश का नहीं, इस हिंदुस्तान का हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को घेरेंगे और हम लोग न्याय दिला के ही छोड़ेंगे। ज्ञापन देने के बाद इन्होंने सर ने क्या कहा, एसपी सर ने? आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। उसमें एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे हम बाकायदा छानबीन करके पुनः कार्रवाई करेंगे और जो धाराएं बनती हैं उन पे पुनः धाराएं लगाएंगे और हम लोग पूरा संतुष्ट होकर ही यहाँ लोग जा रहे हैं। और हम लोगों को 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर से आप लोग आएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपको यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही होगी, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं। देखिए तो यहाँ पर कुछ लोग नारे भी लगा रहे हैं और ये नारे क्यों लगा रहे हैं आइए जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों नारे लगा रहे हैं। तो हम सब पिछावर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो भैया, थोड़ा सा शांति रखो। रुक जाओ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है, मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। जी, आपने यहाँ बार बार ये बात उठा रहे थे कि ज्ञापन लेने के लिए सोनी या फला समाज के लोग भेज दिए गए, तो अधिकारी होता है, मुख्यमंत्री भी तो मोहन तो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी तो पिछड़ा वर्ग से हैं, फिर इस तरीके की बात करने का इसलिए कहना पड़ रहा है साथियों कि आप सोचिए खुद वहाँ पे एक भी सवर्ण नहीं है। जब अन्याय अत्याचार होता है थाने में तो वहाँ पे सारे के सारे सवर्ण लोग होते हैं, लेकिन जब हमारे पिछड़ा वर्ग का आंदोलन हो रहा है तो यहाँ पर दांगी को खड़ा कर दिया, सोनी को खड़ा कर दिया, पटेल लोधी को खड़ा कर दिया। ये उनको ही खड़ा करो ना, क्या दिक्कत है? जो अन्याय अत्याचार करते हैं, जो जाति में बांटने की बात आप क्यों? देखो हम जाति में आप मुझे बताइए कोई सवर्ण वहाँ पे अधिकारी दिखा गया आपको? नहीं सवर्ण या नहीं, तो ये वो खुद बात है यार। भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जानबूझ के करते हैं आगे। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसने जानबूझ के बनाया? ओबीसी ने बनाया।